जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी सीपीओ का रिटन क्वालिफाई हुआ है धीरज का। धीरज एक स्टूडेंट हमारा, आपने पहले ब्लॉग में देखा भी होगा धीरज को, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो मोमोज वाला कश्यप किंग वाला जो ब्लॉग था उसमें धीरज था। और रिटन क्वालिफाई होने के बाद में धीरज का अभी पीएसटी यानी फिज़िकल भी क्वालिफाई हो गया है। और अब मेंस के लिए तैयारी करनी है। और जहाँ तक मुझे लगता है धीरज का इंग्लिश का लेवल देख के कि मेंस भी धीरज आराम से करके ले जाएगा। ठीक है, तो इस जॉब को वैसे तो एक औपचारिकता होती है कि फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है कि आपको मेंस देना है, फिर मेडिकल होगा, फिर आपके पास में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में आपको कॉल लेटर आएगा। उसका पूरा एक प्रोसेस है जिसमें लंबा समय लगता है, 1-1.5 साल तक का समय लग जाता है। लेकिन धीरज की तैयारी को देखते हुए मैं तो उसे सिलेक्टेड ही मानता हूँ। और कहीं ना कहीं इस साल धीरज एज अ सीपीयू सिलेक्टेड हो जाएगा। धीरज, आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है सीपीयू में? सर मैं हमेशा से कोचिंग में जाने के लिए चाहता था, इसलिए मैंने कभी दिल्ली पुलिस को प्रेफर नहीं करा। हमेशा से मैं एक आईटीबीपी में जाना चाहता था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड फोर्सेज में रहा, डिफेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा, तो मेरा भी झुकाव ज़्यादातर डिफेंस की तरफ ही है। प्लस घर वालों का सपना भी है कि वो एज अ वर्दी देखना चाहते हैं मेरे ऊपर, तो इसलिए आईटीबीपी या एसएसबी दो ही प्रेफरेंस है मेरी, जो मैं सर्व कर सकता हूँ उस चीज़ में। तो मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आईटीबीपी या आप जो दूसरा कह रहे हो एसएसबी, जी सर। उनमें से एक मिल जाए इस बार, है ना। और मेरा भी एक सपना है कि मैं आपको बहुत जल्दी वर्दी में देखना चाहता हूँ। और धीरज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, धीरज पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, वैसे भी बहुत डेडिकेटेड है, मेहनती है, प्लस डांस भी बहुत अच्छा करता है। तो जल्दी से बस मेंस हो जाए, उसके बाद में एक पार्टी रखी जाएगी जिसमें डांस वांस हम सब करेंगे। ऐसा नहीं कि अकेले धीरज को करवाएंगे, हम भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो एक मिठाई धीरज लेके आया है और मुंह मीठा किया जाए। मैं धीरज का मुंह मीठा करूँगा और फिर धीरज मुझे खिला देगा। तो बच्चों, ये सबके लिए एक प्रेरणा सूत्र बन सकता है। देखो, आप भी सीखें धीरज से कैसे तैयारी की जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और यदि आपको लगता है कि आप सीपीयू की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ आपको फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो धीरज ने फिजिकल क्वालिफाई करा है, तो उससे सारी एक्सपीरियंस है। तो आप कहोगे तो मैं इसके लिए पर्सनली एक आपको ब्लॉग बना के दे दूँगा, पूरा वीडियो बना के कि फिजिकल की तैयारी कैसे की जाती है, खासतौर पर सीपीयू के लिए, कि लॉन्ग जंप हुआ, हाई जंप हुआ, शॉर्ट पुट हुआ आपका, या आपको जो रेस लगानी होती है उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, क्या आपकी डाइट प्लान होना चाहिए, आपका पूरा डे टू डे रूटीन क्या होता है उस चीज़ के लिए। क्योंकि इस बार के फिज़िकल में बहुत कम समय मिला है। जो अमूमन आपको टाइम मिलता था 1-1.5-2 महीने तक का, वो इस बार कम मिला है। प्लस धीरज के साथ क्या है कि थोड़ी सी इसके पैर में इंजरी हो गई थी, उसके बाद भी इसने अपने हौसलों को कम नहीं करा और कहीं ना कहीं अपने लगन और मेहनत से फिजिकल को क्वालिफाई करा है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे ऐसे बच्चों से। और जल्दी से अब मेंस की तैयारी करेंगे और ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी जल्दी से। चलिए धीरज को खिलाया जाए। थैंक यू सर। हालांकि प्लान ये था कि सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हैं। तो हाँ, तो बच्चों ये है सिलेक्शन का लड्डू, ये है सिलेक्शन का लड्डू। और इसकी उम्मीद सब बच्चों से होती है जो सब तैयारी करते हैं, और आपकी जीत हमारी जीत होती है, और आपके सिलेक्शन से हमारी तपस्या वो पूरी हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये थी मुलाकात धीरज के साथ में। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि जल्दी से आप लोग भी सिलेक्शन लें और ऐसी ही खुशी की लहर दौड़ती रहे। चले आशीष की बात चलेंगे। देखिए, ये है गौतम, गौर से देखिए गौतम को आप। पर्सनल जानना है। नहीं, बाकी सब बच्चे भी जानेंगे। क्या चल रहा है भाई साहब? ओहो, टेक्स्ट बुक जिंदाबाद, लगे रहो।
हाँ देखो, मेंस 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 जब मैंने शुरू से सुना तो वाला खुशी नहीं देखते नहीं देखो बिल्कुल सही बात है, कोई खुशी नहीं कैसे कैसे हुआ? जब तक वर्दी नहीं। अरे बताओ सही, मतलब एक्सपीरियंस तो बढ़िया तो सबका रहता ही है, बढ़िया राजा सरदार मतलब तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। मतलब क्या बताऊँ कैसे। मतलब जब जाने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रही, कैसा रहा? जाने के बाद ये रहा कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। बहुत बहुत कम है। 100 में से लगा लीजिए हाँ 10% 20% बच्चा पास हो रहा है। नहीं, पहले तो रास्ते में सेंटर किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? अजमेर में ऐसा है, बच्चों के जो सीपीयू में सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, जिनका फिजिकल है, उनका सेंटर कितनी दूर दूर पड़ रहा है? कितनी दूर है? जो हमारा स्टेशन था, स्टेशन 2.5 किलोमीटर था हमारा ग्रुप सेंटर से। स्टेशन से 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर के अंदर ही है जो जो बटालियन से तो जो बच्चे जिन्होंने अपना प्री पास करा है, उसका क्राइटेरिया कैसा है? मतलब बच्चे होनहार थे या फिर ऐसी थे हल्की फुल्की? बच्चे 150 प्लस वाले हैं, 150 प्लस वाले नंबर जिनके 150 160 170। अच्छा, और फिजिकल में सब जगह होते हैं। फिजिकल में सब खत्म थे। अच्छा 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 300 रिपोर्टिंग थी बच्चों की, 140 अटेंडेंस थी जो आए थे वहाँ पे, और ओनली एंड ओनली 35 पास है। 35 पास है 110 बच्चे बाहर थे 300 में से, जिसमें से 145 बच्चों ने फिजिकल दिया और उसमें से मात्र 35 बच्चे बच्चे पास। क्लियर कर पाए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, 110 फिर इसका मतलब बच्चे क्राइटेरिया बहुत कम हो चुका है, रेशियो बहुत कम हो गया है बहुत CPO में। बहुत कम जा रहा है, क्योंकि 25 तारीख को नोटिस आया, 26 तारीख से एडमिट कार्ड स्टार्ट हो गया, 30 तारीख से physical start। अच्छा 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 टाइम नहीं मिला ना इस बार तैयारी करता नहीं था। पा रहा कि हम क्या करें, कहाँ दौड़ें, कहाँ वो करें, बस खाली। अच्छा, जब आप सेंटर पे पहुंचे तो उन्होंने आपको कितनी देर वेट करवाया पहले फिजिकल लेने से पहले? सर उससे पहले दिन जो था मौसम बहुत खराब था, मतलब बारिश पड़ी थी, मैं 2 दिन से लगातार। जिस दिन मैं गया था उस दिन भी बारिश पड़ी थी, मैं क्योंकि 2 दिन पहले चला गया था। और जिस दिन मेरा फिजिकल था उससे पहली रात तक भी बारिश पड़ रही थी, ग्राउंड पूरा पानी वाला हो रखा था। अरे बाप रे। तो उन्होंने थोड़ा मिट्टी डाल के थोड़ा सा हो गया, ग्राउंड तो बहुत बेकार था, मैं मजा नहीं आया बिल्कुल भी तो रनिंग करने। जब हम गए तो फर्स्ट बैच उन्होंने 9 बजे दौड़ाया था। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप 6 बजे एंट्री हो जाती है, हाँ। फिर डॉक्यूमेंटेशन सारी फॉर्मेलिटीज देते हैं, पूरा सेट देते हैं, उसको भरना पड़ता है, फोटो वोटो सब। यानी 3 घंटे का टाइम लिया उन्होंने। हाँ सही है। प्रैक्टिकल बिल आप जो लगाना चाहते हो वो लगाओ, फिर उसके बाद बैचेस बनते हैं कि कितने कैंडिडेट आए हैं, फिर उसके हिसाब से बैचेस। जैसे मेरे उसमें 40 कैंडिडेट थे तो 20-20 के बैच बनाए, 7 मेरा 5 नंबर का बैच था। अच्छा अच्छा, तुम्हारे 5 नंबर में ऐसा तो नहीं था कि जैसे अगर जैसे हम मतलब क्या होता है, जैसे आपका फिजिकल है तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, आपको 5 बजे आना सुबह, वो आपको 5-6 बजे रिपोर्टिंग टाइम पे, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट्स में बिठा देंगे, सर्दी चल रही है, नहीं शॉर्ट्स में नहीं बैठाया उन्होंने, कहा कि आप पूरे कपड़े पहन के रहो, पूरे कपड़े पहन के जब आप रनिंग के लिए यहाँ मैदान में उतरोगे तब आप अपने शॉर्ट्स तब अपने शॉर्ट्स में पहन। एक्चुअली में क्या हुआ था 2019 में जब एसएसबी का पेपर हुआ तो उसमें उन्होंने सुबह के 5 बजे जनवरी के महीने में 9 जनवरी का मेरा एग्जाम था, फिजिकल थे मेरा, अरे बाप रे, ग्राउंड में शॉर्ट्स और बनियान में बिठाया गया था मैं। क्या बात कर रहे हो। उसके बाद हमारे फिजिकल नहीं हुआ हमारा, फिर मैक्सिमम सारे बच्चे सब फेल थे क्योंकि उनसे चलने की हालत ही नहीं थी, अरे यार जम गया होगा शरीर तो बिल्कुल। पूरा शरीर जमा हुआ था और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था सबका शरीर। इसका मुझे लग रहा है आर्मी के ज़्यादा फिजिकल हार्ड होते हैं। आर्मी के फिजिकल तो अच्छा, फिजिकल में एक बच्चे ये भी कहते हैं कि वो बहुत ऐसा करते हैं कि कभी इधर से उठ के इधर बैठो, फिर अब इधर से उठ के इधर बैठो, हाँ, इधर से ऐसा उठ के भी- इधर। ऐसा ही बहुत करते हैं। ऐसा भी है क्योंकि सर क्यों कि जैसे जो उनकी पवेलियन जो होती है, जो बैठने वाली जो हाँ। उनकी होती है, वहाँ बैठते हैं आप, मतलब जैसे जैसे बच्चे डॉक्यूमेंटेशन होती रहती है, आप दूसरे उसको बैठाते रहते हैं उस तरह के, फिर उनके ग्रुप्स बनते हैं उस तरीके से, फिर उनको बैच नंबर मिलता है, जो गले का जो होता है वाला बैच नंबर जो होता है, फिर उन हिसाब से मिलने के बाद तब आपके बैचेस में सिलेक्ट होते हैं और तब आप उतारते हैं इस तरीके से। तो अच्छा रनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड में बिल्कुल ठीक था, बहुत problem। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सही थी। जो वहाँ के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे, हाँ जैसे जो नीचे के वो थे, जैसे सिपाही रैंक के या जो एएसआई एसआई जो थे रैंक के, वो बहुत अच्छे थे। बाकी जो वहाँ के डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट थे बिल्कुल अच्छे नहीं अच्छा, वो तो देखो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके होते हैं, उसके हिसाब से वैसे भी वो कोऑपरेटिव टाइप के नहीं थे, कोऑपरेटिव टाइप के हैं उनका। वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट या मतलब Rude। हाँ रूड बात करने का तरीका भी नहीं। जिस तरीके नीचे थे उनके जूनियर जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो तमीज़ से बात करते तमीज़ से बात कर रहे थे, या उस तरीके से वो सर करके बात कर रहे थे। कैंडिडेट को कैंडिडेट की तरह कैंडिडेट को सर की तरह बोल रहे थे कि आप उस तरीके से करिए, हाँ, एज ए स्टाफ मेंबर। एज ए स्टाफ मेंबर। वो खुद कह रहे थे कि आप तो इतने एग्जाम पास करके आए, सब चीज़ें करके आप तो सही बात है। हेलो तो बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ बताओ। नहीं